2 अप्रैल को विभिन्न देशों के विरुद्ध पारस्परिक टैरिफ का ऐलान करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चार्ट दिखाया था जिसके अनुसार भारत पर 26% टैरिफ लगने का जिक्र था। यही चार्ट दिखाकर ट्रंप ने ऐलान किया था कि भारत, चीन, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों को अब क्या टैरिफ देना होगा। चार्ट को दिखाकर ट्रंप ने बताया था कि भारत अमेरिका से आयात पर 52% टैरिफ लगाता है, लेकिन अमेरिका भारत पर रियायत दर 26% की दर से टैरिफ लगाएगा। इससे पहले ट्रंप ने भारत को व्यापार के लिए बहुत कठिन जगह कहा था। ट्रंप के हमले के बीच पुतिन ने भारत के मेक इन इंडिया की तारीफ की है। ट्रंप के बयान पर पुतिन ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भी यही नीति लागू की जा रही है। उनकी पहल मेक इन इंडिया के बारे में सब जानते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने भी बताया कि रूस भारत में अपनी तरफ से उत्पादन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कम से कम हाल ही में सबसे बड़ा $20 अरब का निवेश हमारी कंपनी रोसनेफ्ट ने किया है। पुतिन ने भारत को निवेश के लिए बढ़िया जगह बताते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की सरकार विश्वसनीय और स्थिर परिस्थितियां बना रही है। भारतीय नेतृत्व अर्थव्यवस्था समेत सभी क्षेत्रों में राष्ट्र को प्रमुखता देने वाली नीति का अनुसरण कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, हम भारत में निवेश को स्थिर और अत्यधिक लाभदायक मानते हैं। पुतिन का बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप के टैरिफ हमले में भारत को निशाना बनाया है। टैरिफ की घोषणा करते हुए ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपना दोस्त बताया, लेकिन साथ ही कहा कि व्यापार के मामले में भारत अमेरिका के साथ सही नहीं कर रहा है। अमेरिका ने भारत से आयातित सभी वस्तुओं पर 26% का भारी शुल्क लगा दिया है। हालांकि फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और कुछ खनिज पदार्थ को इससे छूट दी गई है। ये उत्पाद अमेरिका में उपलब्ध नहीं है। अमेरिका ने भारत को अनुचित व्यवहार का सबसे अधिक दुरुपयोग करने वाला देश बताते हुए उस पर शुल्क लगाया है। अमेरिका द्वारा भारत की तुलना में आधी टैक्स दरें लगाने के बाद भी ये निर्णय भारत के व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसका बड़ा कारण ये है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2024 में भारत अमेरिका के बीच 129 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था। ये व्यापार बहुत हद तक भारत के पक्ष में झुका हुआ है। टैक्स लगाने से भारतीय वस्तुओं के अमेरिका में महंगे होने से उनकी बिक्री पर असर पड़ सकता है। हालांकि दूसरे देशों पर भी समान रूप से टैरिफ बढ़ाए गए हैं। ऐसे में यह असर केवल भारतीय वस्तुओं पर ही नहीं होगा और सभी वस्तुओं की कीमतें लगभग एक समान रूप से बढ़ेंगी। लेकिन वस्तुओं के महंगे होने से उनकी खपत कम हो जाती है। इसका सीधा नुकसान भारतीय निर्यातकों को हो सकता है। भारतीय व्यापारियों का अनुमान है कि इस निर्णय से उन्हें सीधे तौर पर $9 अरब का नुकसान हो सकता है। वे अमेरिका के खिलाफ कठोर कदम उठाने और अमेरिकन वस्तुओं के बहिष्कार की बात भी कह रहे हैं। भारत सरकार ने शुल्क पर सतत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वे घोषणाओं के प्रभावों की सावधानीपूर्वक जांच कर रहे हैं तथा अमेरिकी व्यापार नीति में इस फैसले के कारण उत्पन्न होने वाले अवसरों का भी अध्ययन करेगी। ट्रंप ने सभी व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10% से लेकर 50% तक अतिरिक्त मूल्य अनुसार शुल्क लगाने की घोषणा की है। भारत पर 10% का मूल शुल्क 5 अप्रैल से और 26% शुल्क 9 अप्रैल से प्रभावी होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।